हे भैया, पर लाला ने वहां को एक पैर धरो तो एक हिस्सा नीचे और एक ऊपर। ये परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी महाराज से, बोला ये मारा गया था 1 वर्ष पहले और बता रहे हैं ग्वालवाल यशोदा मैया को 1 वर्ष बाद, इतना कालांतर क्यों हुआ? तो सुखदेव जी ने बताया, बोला ब्रह्मा जी ने ये बीच में परेशानी कर दी थी इसलिए उसमें 1 वर्ष लग गई, वो मैंने आपके सामने कहा। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान रोज नई नई लीलाएं करते। एक दिन भगवान को लगा कि हमें लगता है हमारे जो यमुना मैया है इसमें जो काली दह है इस पर कोई काली नाग रहता है। अब ये काली नाग ने इतना विषैला जर कर रखा है कि ना उसे कोई जीव जंतु पीता है, ना हमारी गाय चारान करके आती है तो जलपान यहाँ नहीं कर पाती है, और कोई गाय कर भी लेती है तो कोई ना कोई उल्हानानंद बाबा के पास रोज आता है, बाबा आज हमारी गैया धोखे से काली देह में चली गई, वहां ने काली देह को जलपान कर लियो, हमारी गाय खत्म है गई। बाबा कहते जाने कब भगवान की कृपा होगी तब यह काली देह को सुधार होएगो। और दूसरे दिन कोई आता है, बाबा आज हमारो गाय को बछड़ा धोखे से चलो गयो काली देह में, वाने पानी पियो पतो ना पियो बेरो बछड़ा गाय को मर गयो, आज गाय ने दूध ना दे तो बाबा नंद बड़े परेशान होते। अच्छा एक निवेदन आपको करूं, कोई अपना दुख रोने के लिए भी वहां जाता है कि कोई उसका सुन लेता है, और अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो कोई कहने वाला भी नहीं होगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं चाहे मेरा वचन टल जाए, चाहे मेरा त्रिलोक चला जाए, चाहे मेरा गोलोक बिसर जाए, पर इन ब्रजवासियों के लिए मैं गोलोक को छोड़कर कभी चाहे तब आ नहीं सकता। मैंने एक रूप से तो गोलोक छोड़ ही दिया है, यशोदानंदन कृष्ण होकर तो मैं आज भी सदैव ब्रज में निवास करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो एक दिन यशोदा और नंद दोनों बेचारे बैठे तो बाबा बोला नंदरानी जाने भगवान कब कृपा करेंगे तब यह काली देह को जो काली नाग या में रहे वहां को सुधार कछु हो, या ये यहाँ से चलो जाए। अब विशेर विशेला है, हम लोग इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। रोते हुए बात कर रहे थे, कन्हैया के कान में बात पहुंच गई और कहा बाबा क्या कह रहे, क्या है काली देह पर? जानते सब हैं, पर जिनके अंदर संस्कार है वो जानते हुए भी किसी से पूछते हैं। हाँ, विद्वान वही श्रेष्ठ है जो सामने वाले को कभी अनजान ना समझे, वह सर्वश्रेष्ठ विद्वान गुरु वह श्रेष्ठ है कभी किसी को शिष्य के रूप में न समझे, क्योंकि स्वामी से सेवक का अधिकार कई गुना बड़ा होता है। स्वामी से सेवक बड़ो, पर हम स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनते। स्वामी से सेवक बड़ो, चारों युग प्रमाण, और सेतु बांध रघुवर गए लांग गए हनुमान। चाहे वो 17,28,000 वर्ष का सतयुग हो, चाहे 12,96,000 वर्ष का चलने वाला त्रेता युग जिसमें श्री राम अवतार होता है, चाहे 8,64,000 वर्ष का चलने वाला द्वापर युग जिसमें श्री कृष्ण अवतार की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चाहे 4,32,000 की आयु लेने के बाद कलयुग का प्रादुर्भाव जिसमें करीब 5600 वर्ष व्यतीत करने के बाद आज हम लोग सप्ताह पारायण विधि के 6वें दिवस में भगवान की चर्चाओं के गंगा रूप इस प्रभाव में अवगाहन कर रहे हैं। ये भी मेरे भगवान गोविंद की कृपा है। कौन सा भी युग देख लो, सेवक का अधिकार स्वामी से कई गुना ऊपर जाता है, पर हम कोई सेवक नहीं बनना चाहते, स्वामी बनने के लिए घूमते हैं, इसीलिए हम सेवक भी नहीं रहते। अच्छा बताओ, जो राम जी काम नहीं करते वो हनुमान जी के द्वारा होता है, आप पकड़ लो चरण और कहिए हनुमान जी ये काम होना है, तो भगवान भी मना नहीं कर सकते। क्यों? सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। सेवक के लिए भगवान अनन्य बंधनों को तोड़ देते, अपने नियमों को एक ताक पर धर देते, पर सेवक की बात को पूर्ण करते हैं। ऐसे ही श्री राघवेंद्र सरकार, ऐसे ही मेरी श्री यादवेंद्र सरकार, और फिर भी इनको छोड़ करके
युधिष्ठिर के पास रोज भगवान कृष्ण रहते हैं। कहते हैं दादा मैं साक्षात भगवान हूँ, बुआ ने भी मुझे भगवान कहा है, पता है तुमने, और मैं तुम सबको वरदान भी दे चुका हूँ। महाभारत हो गया, विजयश्री मिली धर्मराज युधिष्ठिर जी को, भारत की राजमाता बनी माता कुंती। पहली रात्रि थी, भगवान द्वारका जाने वाले थे 1-2 दिन बाद, क्योंकि सब पूर्ण हो गया तब जाएंगे, अपनी जगह पर सब जाते हैं। अब देखा 12 बज रहे रात्रि के, युधिष्ठिर के कक्ष में लाइट जली हुई है। भगवान ने कहा क्या हुआ दादा, सोए नहीं अभी? अच्छा एक निवेदन करूंगा आपके लिए, विशेष खुशी हो जाए तो भी नींद नहीं आती, और विशेष दुखी इंसान हो तब भी नींद नहीं आती। अब शरीर के टेम्परेचर में विशेष गर्मी शरीर में बढ़ जाए तो भी नींद नहीं आती, और अधिक शीत को प्राप्त शरीर कर जाए तब भी नींद नहीं आती। इसलिए मध्यम रहना, मध्यमता में अगर है कोई भी चीज उसका सुख उपभोग होता है, और इससे ऊपर नीचे जाती है तो वही दुख का कारण बनती है। इसलिए भगवान पधारे, देखा तो जंगले में होकर रोशनी आ रही है। भगवान ने गेट खोला तो गेट की सांकरी नहीं बंद है, और देखा तो युधिष्ठिर की आंखें बंद है, आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। भगवान बोले दादा क्या बात है? रोते हुए युधिष्ठिर बोला कृष्ण क्या करूंगा इस भारत के टुकड़े का, क्या करना मुझे? मैंने बहुत अनर्थ कर दिया इस राज्य के पीछे, कितनी लाखों माताएं विधवा हो गई, कितने लाखों बच्चे अनाथ हो गए, जिनके पिता चले गए, अब वो माताएं उनका क्या प्रोग्रेस करेंगी? अरे बच्चे के जीवन में पिता उसके भविष्य को बनाने में सबसे पहला उत्तराधिकारी होता है। इनकी माता वैदव्य को प्राप्त कर गई, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने वीर गति को प्राप्त हो गए, केवल मेरी इस तृष्णा के कारण, इस लोकेशना ने कितना अनारत कर डाला। कदाचित मैं क्या करूंगा, आखिर अंत तो गत्वा मुझे भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए केशव मैंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने बहुत अपराध किया है। भगवान बोले ले युद्ध के समय वो बिछड़ गया था, अब ये सब कार्य हो गया तो अब इसका हाल बेहाल है। अब एक निवेदन करूं, हमको विश्वास और भाव कब जगेगा? जब सुनाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, तो हमारे एक एक शब्द श्रवणों के द्वारा हृदय में उतरेगा। और यदि सुनाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति हमें विश्वास नहीं है, तो चाहे भगवान क्यों ना उतर के आ जाए और स्वयं प्रवचन करें, हम तो कुछ नहीं, मिट्टी के पुतले, कुछ समझते भी नहीं है। 2-4 बातें आपसे सीख लिए, उन्हीं को आप में सुनाते रहते हैं, और उनके द्वारा स्वयं भी आनंदित होते हैं, और मन से महसूस होता है कि आप भी आनंदित जरूर होते होंगे, क्योंकि अंदर की बात बता देती है ना। अंदर खुशी है तो जरूर पता है कि आप सभी संतुष्ट होकर खुशी होंगे या खुश होंगे। इसलिए भगवान ने पूरा प्रवचन किया, जो अर्जुन को उपदेश गीता के माध्यम से दिया था, वही उपदेश धर्मराज को पूरी रात्रि तक किया। पर वहां पूरी गीता समझ में आ गई, वैराग्य समझ में आ गया, और यहाँ 1% भी समझ में नहीं आया। बोलो भक्त और भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने चाहा, बोला मुझे पितामह भीष्म के पास ले चलना चाहिए। तो आप बताइए, युधिष्ठिर से भी ज्यादा हम ज्ञानी हैं, आप ज्यादा भक्त हैं। युधिष्ठिर तो स्वयं धर्म के अवतार हैं, और फिर भी भगवान को भगवान जान ही नहीं पाए। जब सामने आते हैं तो भगवान को समझते हैं मामा का लड़का है, छोटा है, नटखट है, बोलता ज्यादा है, और सामने से भगवान चले जाते हैं तो लगता है साक्षात परब्रह्म है। इसकी बदौलत इतना विशाल महाभारत का युद्ध, और हमने एक गौ के बछड़े के खुर के समान पार कर लिया, वो इसी की सब कृपा रही है। हमारी क्या ताकत थी, कितनी बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां इस युद्ध के अंदर थी। महात्मा कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, और सबसे बड़े कोई अतिरथी वीर हैं, वो तो भगवान कृष्ण हैं। 7 अतिरथी वीर हैं महाभारत के अंदर, वो अर्जुन का तो 7 में कहीं नाम नहीं है, पर सबसे ऊपर किसी का नाम गया तो वो अर्जुन का गया। क्यों गया? अर्जुन का लक्ष्य एक है। मछली बता दी गुरुजी ने, आंख दिख ली है, अब सबको पूछा तो कोई कहता पूंछ दिख रही है, वृक्ष दिख रहा है, फलां चीज दिख रही है, उसके बाद कहीं आंख दिख रही है। अर्जुन को जब कहा क्या दिख रहा है,
अर्जुन ने कहा गुरुजी केवल मुझे मोक्ष की आंख दिख रही है। इतना बड़ा लक्ष्य जिसका होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है। इतना अटल सिद्धांत और अपने कर्म पर इतना अटल विश्वास और होता तभी है जब भगवान की कृपा होती है। ये गुण साधन ते ना होई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अच्छा, इस रास्ते पर चलना कोई भी चाहता है पर ये बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। क्यों होता है? यह सरावत बहु कठिनाई और राम कृपा कर चितवा जाई। भगवान की जिसमें कृपा नहीं है तो इस मार्ग पे कभी नहीं चल सकता। अब भगवान ने कहा बाबा इसमें कौन रहता है? कई कालिया नाग लाला रहता है, इसने बड़ा जीना हराम कर दिया है। जिस दिन से हम वृंदावन में आए एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन हमने सुख की रोटी खा ली हो। कोई ना कोई रोज मरता है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं बाबा, भगवान चाहेंगे तो एक दो दिन में इसका भी कल्याण हो जाएगा, ये काली देह मुक्त हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा सखाओं से बोला किसी के पास गेंद है? कही हाँ बहुत अच्छी। किनके पास है? आशुतोष बोला मेरे पास है। मधुमगन ने कहा भैया हम तो तेरे विपक्ष में रहेंगे। बोला क्यों? अरे तेरे विपक्ष में रहना अच्छा है, खाने को अच्छा मिलता है। तेरे पक्ष में रहे तो बाद में मिल पाता है और सामने हो तो तू पहले सामने वालों को देता है। बड़ी हंसी हुई और भगवान सब सखा मंडली को लेके काली देह पर पहुंच गए। आप भी कोई चलना चाहते हो भगवान के सहित काली देह पर? कैसी विषैली जल में रहोगे बताओ? अरे यहीं रहोगे कि इसको विष को मुक्त करोगे? बोलो यमुना मैया की। चलना चाहते हैं सब हाथ उठाओ। अरे सब चलेंगे। भगवान की चर्चा ही ऐसी है कि कौन नहीं जाना चाहेगा? आप बताओ इससे बड़ा सुख कहाँ मिलेगा? तो भगवान गए